एनडीए में चिराग को मिली तरजीह तो पशुपति ने खोला दरवाजा। छोटे पासवान के खिलाफ क्या बिसात बिछाएंगे पारस चाचा। आरएलजेपी प्रमुख पशुपति कुमार पारस आगे क्या करेंगे, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हालांकि पारस पहले ही कह चुके हैं, हमारा दरवाजा खुला है और कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनी तो पारस कौन कौन से सियासी कदम उठा सकते हैं। खबरों में आपको विस्तार से बताएंगी, मगर उससे पहले सभी से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस सियासी तौर पर इस वक्त चौराहे पर खड़े हैं। यह अलग बात है कि बीजेपी नेतृत्व के प्रति उम्मीद की डोर बंधी हुई है। पारस अभी यह मानकर चल रहे हैं कि यह केवल लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का सगुफा है। इसकी वास्तविकता पर पारस तभी मुहर लगाएंगे जब एनडीए के मंच से बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाए। पारस के इस विश्वास में एनडीए के प्रति समर्पण भाव और पुराने संबंध शामिल हैं। हाँ, पर एक बात तो तय है कि चिराग की दावेदारी सच हुई तो पशुपति पारस अपनी राजनीतिक दिशा की भी घोषणा करेंगे। क्या क्या विकल्प हो सकता है पारस के लिए, आइए जानते हैं पूरी खबर में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पशुपति पारस का एक दृष्टिकोण तो स्पष्ट था कि वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में जीती गई सीटों के असल दावेदार हैं। लोजपा का जब विभाजन हुआ तो पारस सहित सभी 6 सांसद उनके साथ थे, परंतु चिराग की घोषणा का ख्याल करें तो भाजपा की ओर से लोजपा को असली दावेदार माना गया। आने वाले दिनों में पारस की नजर में यह सच होता है तो उनके पास कई विकल्प हैं। महागठबंधन के साथ में पशुपति पारस हाथ मिला सकते हैं, पर महागठबंधन की तरफ से कोई ऑफर नहीं आया है। राजद ने जिस तरह से चिराग पासवान को 8 सीटों पर लड़ने का ऑफर दिया था, उसके हिसाब से भी राजद की नजरों में लोजपा के मतों का असली दावेदार चिराग ही है। वैसे राजद के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा हो चुका है। राजद 28 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, माले 2 और सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस हालात में पारस के साथ तमाम सांसदों की हिस्सेदारी पर सवाल उठता है। आज की स्थिति यह है कि खगड़िया सांसद महबूब अली केसर और वैशाली सांसद वीड़ा सिंह ने एलजेपी-आर का दामन थाम लिया। वहीं बता दें, महागठबंधन से ऑफर नहीं आने पर पारस के पास एक विकल्प एकला चलो रे का हो सकता है। संभव है नाराज पशुपति पारस एलजेपी-आर के विरुद्ध उम्मीदवार उतारकर अपनी नाराजगी को रास्ता दें। ठीक उसी तरह जैसे वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर जदयू को भारी क्षति पहुंचाई थी। पर यह निर्णय करने से पहले पशुपति पारस को एनडीए के मंच से सीट एडजस्टमेंट की घोषणा का इंतजार रहेगा। एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। उसके अनुसार 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जदयू, 5 सीटों पर लोजपा और 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को मिल सकता है। हजारा की सीट के इस बंटवारे से उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी खुश नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने फिलहाल चुप्पी साध ली, वे कुछ बोल नहीं रहे हैं, पर उन्हें झटका जरूर लगा। 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आए थे। तब एनडीए में जदयू नहीं थी तो बात बनती नजर आ रही थी, मगर अब 16 सीटों वाली जदयू ने उपेंद्र कुशवाहा के सपनों पर ग्रहण लगा दिया। कैबिनेट विस्तार के बाद जीतन राम मांझी की भी नाराजगी सामने आई है। जीतन राम मांझी एक और मंत्री पद चाह रहे थे। उनकी नाराजगी को पशुपति पारस भुना लिए तो तीनों का एक मजबूत गठबंधन बन सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि 5 लोकसभा सीट पर लोजपा प्रत्याशी देने जा रहा है। पशुपति पारस के बारे में जो जानकारी मिली उसके अनुसार भाजपा की तरफ से राज्यपाल का प्रस्ताव दिया गया है। प्रिंस पासवान को बिहार में मंत्री बनाने का भी प्रस्ताव है। ऐसे में यह पशुपति पारस पर निर्भर करता है कि वे या तो सक्रिय राजनीति को अलविदा कर राज्यपाल बन जाए या फिर आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारकर सक्रिय राजनीति को जीवित रखें। बहरहाल पशुपति पारस के पास चंद दिन बचे हैं। अब यह भाजपा के रणनीतिकारों पर निर्भर है कि अपने गठबंधन दल के साथी पशुपति पारस को जोड़कर रखते हैं या फिर उन्हें उनके ही निर्णय के हवाले करते हैं। अब आने वाला वक्त ही तय करेगा।